स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया था 29 जनवरी 2017 में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो होंगे जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। और आप लोग एक बात जानते होंगे कि जीके जीएस मिला के जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जो होता है 50 क्वेश्चन जीके से पूछा जाता है, ठीक है। और जीएस का क्वेश्चन जो होता है 25 क्वेश्चन होता है। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए होंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। पिछले साल के क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता चलेगा। इससे आपका एग्ज़ाम लेवल पता चलेगा और इससे आपका तैयारी अच्छा होगा। आप वही पढ़िएगा जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना रहेगा। नहीं तो पढ़ना तो बहुत है, तो बहुत पढ़ने के चक्कर में आप अपना एग्ज़ाम का लेवल मत भूल जाइएगा, ठीक है। तो आप अपना एग्ज़ाम का लेवल देखिएगा, तभी उसी अनुसार से आप पढ़ाई कीजिएगा। लेवल कैसे पता चलेगा? पिछले साल का क्वेश्चन आप जब बनाइएगा उसी अनुसार से आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा और उसी अनुसार से आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। नहीं तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन निकलता नहीं है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, स्मार्ट तरीका से पढ़ने से होता है, ठीक है। तो आप लोग पिछला साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन ही को चलते हैं। इस क्लास में सारे क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि सारे क्वेश्चन जीके जी से है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन ही को चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेज के भारत में राज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? ये बताइए। अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो कौन होंगे? तो वेवेल होगा। कौन होगा? वेवेल। अगला क्वेश्चन कहता है, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये बताइए। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो नेहरू ने किया था। किसने किया था? नेहरू ने। अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? ये बताइए, कहाँ भेज दिया? तो ये रंगून में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून में भेज दिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताइए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी है? ये बताइए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इसका जवाब दीजिए। तो ये कौन थी? कोचिन थी। कौन था? कोचिन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? ये बताइए, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? तो 9 रत्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ये बताइए, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ये आपको अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बताइए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो था आपका विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक क्या है? ये बताइए, स्तूप का प्रतीक क्या है? तो ये जो है मृत्यु का प्रतीक है। क्या चीज़ का? मृत्यु का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया? ये बताइए, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ये बताइए, कौन था? तो अब राजपूत था। कौन था? राजदूत। कौन था? राजदूत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखी? ये बताइए, कहाँ सीखी उन्होंने? तो इसका जवाब जो है अम्बाला में होगा। कहाँ? अम्बाला में।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे इसलिए हम लोग तेजी तेजी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। बताइए अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपका जवाब क्या होगा? सरोद होगा। क्या होगा? सरोद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अबाकाश की खोज इस दौरान हुई। ये बताइए अबाकाश की खोज किस दौरान में हुई थी? इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो होगा आपका सांग सभ्यता काल में। कौन कौन काल में? सांग सभ्यता काल में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ये बताइए 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इसका जवाब क्या होगा? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने जो है 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कौन सा अंश आवश्यक होगा? तो 1/10। कौन सा? 1/10। ठीक है, यानी कि 10 में जो है 10 में कम से कम एक सांसद रहना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ये बताइए साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब आपका पेरिस होगा। किस कहाँ से? पेरिस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 19 कहता है HINI इसके द्वारा होता है। ये बताइए HINI किसके द्वारा होता है? तो ये आपका जो है जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो कौन सा पर्व आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में जो है प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ये बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पालास है। कौन है? पालस। पालस फूल जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये बताइए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका जो है से मध्य प्रदेश में नहीं होगा। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में पटना में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन का क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 23 क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? ये बताइए भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो ये आपको जो है कानपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कानपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 24 नंबर जो क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? बताइए प्राकृतिक रेशम की जो है कितने मुख्य किस्में हैं? ये 4। कितने? 4 हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? ये बताइए जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? ये बताइए जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये आपको अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है वो देख लीजिए। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन? ये बताइए तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो ये इरोला होगा। कौन होगा? इरोला। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये बताइए जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान में। कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम बताइए। बताइए भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो है हनगुल है। क्या? हनगुल। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति आयोग का आरंभ कब हुआ था? ये बताइए नीति आयोग का आरंभ जो है कब हुआ था? तो ये जनवरी में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में नीति आयोग का आरंभ किया गया था। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन आता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? ये बताइए पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? इसका जवाब दीजिए। तो विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे जो है पवनार आश्रम के संस्थापक थे।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है बताइए। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन है, तो उर्दू है। कौन है? उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, जापान की संसद क्या कहलाती है बताइए। जापान की संसद क्या कहलाती है, तो ये डाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, रियाल मुद्रा क्या है बताइए। रियाल एक मुद्रा है जो किस देश का है, ये बताइए। रियाल एक मुद्रा है जो कि किस देश का है, तो ये आपको जो है सऊदी अरब का है। ठीक है, सऊदी अरब जो है सऊदी अरब का जो मुद्रा को रियाल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है बताइए। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है, तो नीला। ठीक है, नीला रंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया बताइए। वंदे मातरम का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। कौन किए थे? अरविंद घोष ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, वही सारे क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देख लीजिए। चैत्र वन प्राय पड़ता है, किस दिन पड़ता है ये बताइए। चैत्र वन किस दिन पड़ता है, तो इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब जो है आपको 22 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है? 22 मार्च को चैत्र वन पड़ता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है वो देखिए। सत्य में जयते, सत्य में जयते यहाँ से लिया गया था बताइए। सत्य में जयते कहाँ से लिया गया था? सत्य में जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य हुई थी, तो किस शहर के मध्य हुई थी, तो आपको आगरा शहर के मध्य हुई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसका उपनाम दवाल है बताइए। किसका उपनाम दवाल है, इसका जवाब दीजिए। किसका उपनाम दवाल है, तो राहुल द्रविड़ को। किसका? राहुल द्रविड़ को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है ये बताइए। ये रेड क्रॉस का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में जो है रेड क्रॉस का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन है, ये बताइए। आनंद मठ के लेखक कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है बताइए। इसका जवाब दीजिए। 42 नंबर का जवाब दीजिए। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था, ये बताइए। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है से बारक ओबामा लिखा था। कौन लिखा था? बारक ओबामा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या अर्थ है बताइए। एडी का क्या अर्थ होता है समय के संदर्भ में, तो इसका अर्थ जो होता है एनो डोमिन होता है। क्या होता है? एनो डोमिनी। नंबर क्वेश्चन कहता है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। शहीदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, शहीदी दिवस और वो शहीद दिवस है। ठीक है। ये शहीदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को पता होना चाहिए कि 23 मार्च को जो है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? शहीदी दिवस। एक होता है शहीद दिवस। ठीक है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था, उसी के उपलक्ष्य में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दोनों में कन्फ्यूज होता है। ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा, 23 जनवरी 1931 को शहीदी दिवस मनाया जाता है, किसके कारण मनाया जाता है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था इसी दिन। ठीक है। और एक शहीद दिवस मनाया जाता है जिस दिन जो है महात्मा गांधी को हत्या किया गया था। कब किया गया था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है। उस दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसका भी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है, ये बताइए। 45 नंबर का जवाब बताइए। तो क्या क्या डर कहलाता है? तो नोमोफोबिया डर कहलाता है। क्या डर कहलाता है? नोमोफोबिया डर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 46 नंबर जो क्वेश्चन कहता है आपको, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, ये बताइए। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो होगा पथारे पंचाली होगा। क्या होगा? पथारे पंचाली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 47 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, ये बताइए। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचतंत्र किसने लिखा था, बताइए। पंचतंत्र किसने लिखा था, इसका जवाब दीजिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन का पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। कौन जो है अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, इसका जवाब दीजिए। ये आपको जो है धनतरी। कौन? धनतरी जो है ये आयुर्वेद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, आईपीएल का आरंभ कब हुआ था, बताइए। आईपीएल का आरंभ जो है कब हुआ था, इसका जवाब दीजिए। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? तो 2008 में जो है आईपीएल का आरंभ किया गया था। 2008 में जो आईपीएल का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। गराज शहर कहाँ पर, ये बताइए। गराज शहर कहाँ पर है? गराज शहर जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन जो कहता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, बताइए। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, दुनिया का सबसे आंध्र स्थान कहाँ स्थित है, बताइए। दुनिया का सबसे आंध्र स्थान कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो एशिया में। कहाँ स्थित है? एशिया में। दुनिया का सबसे आंध्र स्थान जो है एशिया में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये बताइए। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है आइसो बात कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो बात। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, बताइए। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है से बोरा है। कौन है? बोरा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह एक नदी दिल्ली में है, ये बताइए। यह नदी जो है दिल्ली में है। यह नदी दिल्ली, कौन सा नदी जो है दिल्ली में है, इसका जवाब दीजिए। तो यमुना। यमुना के किनारे दिल्ली बसा है। ठीक है। यमुना के किनारे दिल्ली बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, बताइए। इरावदी नदी जो है किसमें जा मिलती है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ? इरावदी नदी कहाँ मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आपका क्या आंसर होगा? तो ग्रीनलैंड आंसर होगा। क्या होगा? ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह एक संरक्षित फल है, बताइए। कौन सा फल जो है संरक्षित फल है, इसका जवाब दीजिए। तो यह आपको शहतूत है। ठीक है। कौन है? शहतूत। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको आने वाला एग्जाम जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला, परीक्षा होने वाला, उसमें या किसी भी आपको एग्जाम में ये पिछले साल का क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पिछले साल का क्वेश्चन बनाने से।